सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से शिवरथ की रचना और तारकासुर का वध लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस अध्याय को प्रेम से सुने। जब त्रिपुरासुर ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वहीं इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं उसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप सामर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप भी सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ। विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञापालक सेवक है, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं। आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है। ना रथ है, ना अश्व, ना धनुष, ना बाण। अंत मैं संग्राम कैसे करूंगा? यह सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न हो गए और वो बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूतमय स्वर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कलाएं उसके बाएं ओर पहिए में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। अब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिव जी को विराजमान कराया। तब शिवजी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत वज्र करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए। वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्धचारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है। अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से
खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाकर पाशुपत्र अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवी देवता यह कहने लगे, प्रभु इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुर वासियों का दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने का हाहाकार मचने लगा। तब ताराक्ष भस्म होने लगा तो भक्तिपूर्वक शंकर की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, यह तो हम जानते ही थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों की सी यह हमारी मृत्यु है। अब यह प्रार्थना है कि जन्मों जन्मांतर में हमारी बुद्धि आप में ही लीन रहे। मैं नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जम्मम उसमें भस्म हो गए। बाद में ये तीनों ही शिव की कृपा से शिवजी के गण हुए। तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ यह मैं नामक दानव भी वहां आया और शिवजी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिवजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाऊ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिवजी से भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितक लोक में वास करने लगा। उसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिवभक्त नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता ना करो, यह सारा वृत्तांत मैंने शिवजी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे, उन्हीं की दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि की ओर चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में इंद्र को जीवनदान और जलंधर की उत्पत्ति बताऊंगा। तो सभी भक्त प्रेम से बोलें, हर हर महादेव, हर हर महादेव।